हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवीन और स्वागत है आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अनुपात का संपूर्ण बेसिक ज्ञान, और बेसिक के बाद हम ट्रिक को कैसे लगाएंगे ये सारे ज्ञान मैं आपको दूंगा। शुरुआत करूंगा परिभाषा से, और रियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि अनुपात कहने से आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, तो आप उसको क्या समझेंगे। और ये सारी बेसिक ज्ञान के बाद ना आप दुनिया की कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप छोड़ देंगे, उसको आप ट्रिक से ही बना सकते हैं, साथ ही बेसिक से ही बना सकते हैं। इसलिए आपको बेसिक सीखना जरूरी है कि जब ट्रिक से नहीं बनेगा ना तो बेसिक से बना दीजिएगा। यदि आप अभी तक भी पूरा रेशियो नहीं पढ़े होंगे फिर भी आप वीडियो नहीं देखिएगा, पता है क्या है कि आप देखिए कि इसके पास तो सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, नहीं तो ज़्यादा व्यूज है, और नहीं तो ज़्यादा लाइक कमेंट है, तो हम काहे पढ़े, इनसे ज्ञान तो होगा नहीं। लेकिन ऐसा बात नहीं है, हम उन टीचर से भी बेहतर सिखाएंगे आपको जिनके पास लाखों सब्सक्राइबर होंगे, मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, लाखों कमेंट आते होंगे, हजारों लाइक आते होंगे। उनसे मैं आपको बेहतर सिखाऊंगा। बस आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहिए। अब फिर आप नहीं कहिएगा ना कि हम उनसे ज़्यादा सीखे हैं, तो फिर जो कहिएगा हम मान लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुपात का। देखिए, अनुपात का परिभाषा क्या कहता है। हम लिख के इसको इसलिए रखें ताकि आपका हम ज़्यादा टाइम लिखने में नहीं लेंगे। ऐसा मत समझिएगा कि लिखने नहीं आता है। लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक समान इकाई वाले राशि की तुलना जब की जाती है ना, तो वह अनुपात में कहलाती है। क्या लिखा गया है कि दो या दो से अधिक समान इकाई वाले राशि की जब तुलना की जाती है तो वह अनुपात में कहलाती है। तो बोलेगा ये परिभाषा हमारा दिमाग से निकल गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है, परिभाषा ना दिमाग से निकल गया है। आपको हम एग्जाम्पल देंगे ना तो आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा परिभाषा का मतलब क्या हुआ से। कभी कभी क्या होता है कि परिभाषा से एग्जाम्पल समझ में आता है, कभी कभी एग्जाम्पल से परिभाषा समझ में आता है, तो घबराना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं कि अगर हम अनुपात में कोई बात बोलेंगे, लिखेंगे, तो आप उसको कैसे समझेंगे कि इसको हम अनुपात में कैसे लिखें, या कैसे समझेंगे अनुपात में है। अनुपात के बारे में एकदम टोटल ज्ञान आपको हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आप भिन्न जानते होंगे, तो बोलिए कि हाँ जानते हैं। भिन्न में क्या लिखा हुआ रहता है, जैसे लिखा रहता है 2/3 अंश बटा हर। तो जो चीज़ भिन्न में लिखा हुआ रहता है ना, इसको हम भिन्न बोलते हैं। लेकिन इसी बात को जब हम ऐसे लिख देते हैं ना, 2, इसको बोलते हैं अनुपात, और 3, तो यह भिन्न से बदल जाता है अनुपात में। तो भिन्न से अनुपात में बदल गया तो इसको बोलेंगे 2/3, इसको बोलेंगे 2:3। इंग्लिश में बोलेंगे 2:3 या 2:3। इसी प्रकार से आप जितना भी भिन्न लिखते हैं ना, वो सब एक रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम 5 में अगर 8 लिख दिए, इसका मतलब हो गया कि 5:8। अब बोलेंगे कि अगर हम सिंगल लिख देंगे, सिर्फ 7 लिख दिए, तब इसका रेशियो क्या लिखेंगे। तो आपको पता है कि दुनिया के हर के नीचे, दुनिया के जितना भी अंक और संख्या है सब के नीचे में एक होता है। यह कितना के अनुपात में आ जाएगा, 7:1। आपको यहाँ पे एक और शक होगा, आपको जितना भी शक होगा ना, सारा शक हम आपको यहाँ बता देंगे। पता है क्यों? हमको पूरा पता है ना कि आपको क्या क्या शक आगे होगा ना, सब हमको पता है। आप कहिएगा कि हम दुइयों को कैसे लिख सकते हैं कि 2:3 में, 5:8 में, 7:1 में। हम बोलेंगे कि नहीं, इससे अधिक को भी लिख सकते हैं। हम 2:3:4 भी लिख सकते हैं। 3 अंक हो गया, अब 4 अंक में भी लिख सकते हैं, 2:3:4:5। अब आपको शक यह भी होगा कि कंटिन्यू नंबर लिखाएगा कि 2 3 4 5 5 6 7 8, अलग अलग नहीं हो सकता है। तो अलग अलग भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो मर्जी आए। अब 7:8:10:15 भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं आप। लेकिन इसमें ध्यान में रखने वाली बात एक और है कि आपको कौन ऐसी बात है जो आपको ध्यान में ऑलवेज रखना होगा। जब भी आप कोई चीज अनुपात में लिखेंगे ना, अगर हम बोलेंगे कि 10:8 लिखे, 10:8, क्या यह सही लिखल है? तो थोड़ा देर के लिए आप गलत मान लीजिए। क्यों गलत मान लीजिएगा? कि जब भी कोई चीज अनुपात में लिखा जाता है ना, तो वह पूरा का पूरा कट जाता है। मतलब अंतिम तक उसको हम काट के ही लिखते हैं। मतलब 2 के पहाड़ा में 2×5=10 और 2×4=8। मतलब फाइनली यह काट के इसको हम 5:4 बोलेंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि जब हम कोई क्वेश्चन बनाएंगे, अगर उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो हम एक बार यह भी देखेंगे ना कि जो हम लिखे ना वो काट कर लिखे कि नहीं किसी टेबल में। अगर नहीं काटे तो उसको काट लीजिए, काटने के बाद उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कंसेप्ट की तरफ कि टाइप ए में क्या कंसेप्ट कहता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया था ना, समान इकाई वाले, समान इकाई।
कि समान इकाई वाले प्रश्न पढ़ेंगे और आपको यह कि समान इकाई होगा तो असमान इकाई भी तो होगा, तो सबके बारे में कॉन्सेप्ट एक एक करके जानेंगे। और आपका समय हम ज़्यादा लेंगे, लेकिन आपको हम बहुत अच्छा तरीका से सिखाएंगे ताकि आप ना पढ़ने के अलावा पढ़ा भी सकते हैं किसी। चलिए अब देखते हैं राइट यूनिट के बारे में। राइट यूनिट के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है, ए के पास 10 रुपया है और बी के पास 15 रुपया है, तो ये अनुपात बी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इकाई क्या कहलाएगा, ये जो रुपया लिखा गया है ना, ये रुपया, यही हुआ यूनिट। हम रुपया को ही यूनिट बोलेंगे, ये 10 और 15 को यूनिट नहीं बोलेंगे। तो दोनों यूनिट यहाँ समान है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो समान यूनिट वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो अब ए अनुपात बी लिखना है तो घबराना नहीं है। ए के जगह पर कितना है 10, तो हमको लिख देना है 10। अब बी के जगह पर कितना है 15, तो लिख देना है 15। लेकिन आप इतना पे आंसर नहीं लिख सकते हैं, पता है कल्ला, काहे कि 5 के पहाड़ा में भी कटेगा। जब 5 के पहाड़ा में कटेगा तो 5 के पहाड़ा में काटिए, 5 के पहाड़ा में 2 मरतबे, 5 के पहाड़ा में 3 मरतबे। आंसर हो गया कौन चीज, 2:3। तब तक तोड़ेंगे जब तक हम टूटना नहीं चाहिए अंदर, तब तक तोड़ते रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए के पास 12 रुपया है तथा बी के पास 18 रुपया है, तो बी अनुपात ए ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए यूनिट समान है, यहाँ पे भी रुपया है और यहाँ पे भी रुपया है। जब दोनों जगह रुपया है इसका मतलब यूनिट समान है। इसका मतलब हुआ कि आप आसान तरीका से लिख सकते हैं। तो बी पहले लिखा गया है, इसका मतलब बी का मान 18 तो 18 दे देंगे, ए का मान 12 है तो 12 दे देंगे। और अभी आप इसको आंसर में कन्वर्ट नहीं करेंगे जब तक इसको काटेंगे नहीं। तो काटिए तो यह किस पहाड़े में कट जाएगा, 6 के पहाड़ा में 3 मरतबे, 6 के पहाड़ा में 2 मरतबे, तो 3:2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं इसी का अगला 2 क्वेश्चन और है। देखिए लिखा गया ए के पास 1 मीटर कपड़ा है तथा बी के पास 8 मीटर कपड़ा है, तो यहाँ क्या यूनिट समान है कि नहीं है। तो जब दोनों जगह यूनिट समान है तो क्या टेंशन है, आराम से आप लिख देंगे ए अनुपात बी। लिखा गया राजू के पास 5 गधा है तथा विकास के पास 6 गधा है, तो राजू अनुपात विकास निकला है। लिख दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ भी गधा लिखल है और यहाँ भी गधा लिखल है। बन जाना चाहिए, और नहीं बना तो समझिए कि आप यूनिट के बराबर हैं। तो चलिए इसको भी आप बना लीजिएगा। अब चलते हैं सही इकाई वाले प्रश्न के बाद गलत इकाई वाले प्रश्न के साथ। रॉन्ग यूनिट वाले इकाई में क्या होता है, ए के पास 5 मीटर कपड़ा है, ए के पास कितना है 5 मीटर कपड़ा है, और बी के पास 400 सेंटीमीटर कपड़ा है। क्या यह दोनों इकाई सेम हैं, तब बोलेंगे कि सेम नहीं है। सेम नहीं है इसका मतलब सेम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बिना सेम कल ही लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर आप सोचते होंगे कि ए के जगह पर हम 5 लिख दें और बी के जगह पर 400 लिख देंगे तो ये सही हो जाएगा, ये गलत बात। समान इकाई होना चाहिए, परिभाषा क्या बोलता है कि समान इकाई होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक समान इकाई में होना चाहिए। तो यहाँ समान इकाई नहीं है कि मीटर में सेंटीमीटर में, तो आपका फर्ज बनता है या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, जो आपको आसान लगता है वही कीजिए ना। तो हम सेंटीमीटर को ना मीटर में बदल लेते हैं। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, यह कितना आ जाएगा 4 मीटर। यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, समान हो गया। जब यह समान हो जाएगा ना तो आप यहाँ 400 नहीं लिखे कितना लिख सकते थे, मात्र 4 लिख सकते थे। यही हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि यह अब किसी से कटेगा ही नहीं। इसी प्रकार से यह प्रश्न देखिए, ए के पास 2 रुपया है, यहाँ देखिए रुपया का यूनिट दिया गया है, और बी के पास 80 पैसा, यहाँ पे पैसा का यूनिट दिया गया है। तो हमको लिखना है बी अनुपात ए। नहीं ना लिख पाएंगे अभी, जब तक इसको हम समान इकाई में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं लिखेंगे। तो बी के बदला हम 80 पैसा लिख देंगे, तो यहाँ लिख दिया 80। 80 जो हम लिखें पैसा में लिखें, पैसा में, तो ए को भी हम पैसा में लिखेंगे। यानी कि रुपया 2, 1 रुपया में 100 पैसा, 2 रुपया में कितना पैसा 200 पैसा। यह कटने वाला है तो काट देंगे। इसको किस टेबल में आप काटेंगे, 20 के पारा में काटेंगे 4 मरतबे, या 20 के पारा में काटेंगे 10 मरतबे। अभी भी यह कटेगा, इसको आप काट देंगे 2 के पारा में 2 मरतबे, 2 के पारा में 5 मरतबे। तो यह कितना हो गया 2:5। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन आपके सामने और हैं, इसको भी आप बनाइए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि पी के पास 2 घंटा समय है तथा क्यू के पास 45 मिनट समय है। तो यहाँ पे घंटा लिखा गया है और यहाँ पे मिनट लिखा गया है। आप इसको या तो घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए या मिनट में।
आसान रहेगा मिनट में ही कन्वर्ट करना, कन्वर्ट करके पी अनुपात क्यू निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आशा कि आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजू के पास 6 बकरी है तथा विकास के पास 4 गधा है, तो विकास अनुपात राजू ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा, 6 बकरी या 4 गधा, हम दोनों की यूनिट समान कैसे करेंगे। हमको तो बात पते नहीं है कि एगो बकरी बराबर कैगो गधा होगा, कितना गधा होगा, या एक गधा बराबर कितना बकरी होगा। तो यह इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको कन्वर्ट करने का कोई नियम नहीं बना है डायरेक्ट। इसको हम रुपये के आधार पर कन्वर्ट कर सकते हैं जब इसका दाम लगाएंगे तब, लेकिन ऐसे हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम किसी यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में गलत है, क्योंकि ये यूनिट ऐसा यूनिट है जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सेम यूनिट में, इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है। चलिए, तो आप एक नया बात सीखे होंगे कि जब यूनिट को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इसका मतलब हम गलत नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। चलिए अब देखते हैं अगला पेज की तरफ। अब देखते हैं टाइप सी। टाइप सी में 2 क्वेश्चन दिया गया है, और टाइप सी का जो क्वेश्चन है ना, अक्सर सर जी यहीं से आपको स्टार्ट करेंगे पढ़ाना टाइप सी से, और इसमें लिखा है ए अनुपात बी अनुपात सी। आप एकदम धैर्य से देखेंगे, ये बात आपको बनाने आता होगा, हमको पता है कि आपको ये बात बनाने आता होगा। अगर नहीं भी पता है तो आप पूरा वीडियो देखिए, आता है तब पर भी देखिए, आपको कुछ न कुछ नया बात सीखने को जरूर मिलेगा। नया बात क्या सीखने को मिलेगा कि पहले इसको हम बेसिक से बताएंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि बेसिक के साथ साथ हम ट्रिक कैसे लगाते हैं, और किस सिचुएशन में क्वेश्चन रहेगा ना तो हम ट्रिक लगाएंगे। आप आगे फंस जाएंगे, अगर आप सिर्फ ट्रिक सीखेंगे ना तो अगला क्वेश्चन देंगे वैसे आप फंस जाएंगे। इसलिए पहले बेसिक सीख लीजिए और तब ट्रिक सीखिए कि ट्रिक कहाँ पे लगाया जाता है सब। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि सबसे पहले कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या है इसमें, बी कॉमन है, तो बी कॉमन है, तो हम देखें कि इसमें बी कॉमन है, और जो लिखा गया है अंक में उसमें कोई कॉमन है कि नहीं है। तो बोलेंगे कि जिस प्रकार से इसको हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि यह जो है ना, ए का मान हो गया 2, अब बी का मान हो गया यहाँ पे 3। इस लाइन से अगर पढ़ेंगे तो ए का मान 2 पता चलेगा, बी का मान 3 पता चलेगा, और इस लाइन से पढ़ेंगे तो बी का मान 3 पता चलेगा, सी का मान 4 पता चलेगा। तो क्या दोनों लाइन में बी का मान सेम में नजर आया, यहाँ भी बी का मान 3 है और यहाँ भी बी का मान 3 है। तो इसमें ना तो बेसिक लगाना है और नहीं तो ट्रिक लगाना है, जहाँ सेम टू सेम रहेगा आपका आंसर उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 2, तो आप लिख देंगे 2। बी के मान दोनों जगह सेम है ना है, तो आप कोई एक ले सकते हैं, तो 2 अनुपात 3, और सी का मान देखिए यहाँ कितना है 4, तो 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ये तो हुआ बेसिक वाला बात, इसमें ट्रिक भी नहीं लगेगा, ट्रिक लगाएंगे तो फिर बात वहीं पे जाएगा। लेकिन आपको दिमाग में एक डाउट चलेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों आपस में समान न रहे, तब क्या करेंगे, उसका भी निदान है। आप धैर्य से देखिए तो सही, उसका भी निदान है। तो चलिए मैं आपको अब वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो समान नहीं रहता है। अब समान नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप पहले तो यही देखेंगे कि इसमें कौन सा कॉमन है, तो बोलेंगे कि बी कॉमन है, और इसमें कौन सा कॉमन है, तो बोले कि 3-4 कॉमन होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो 3-4 एक रंग नहीं है, हमको क्या काम करना है, हमको करना है कि पहले एक रंग बना लेना है। तो एक रंग कैसे बनाएंगे, तो एक रंग हम ऐसे बनाते हैं कि 3 है या 4 है, तो 3 और 4 के एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब हुआ कि 3 को हम 12 बना देना है, तो कैसे गुना करना पड़ेगा, 4 से। और एक बात ध्यान में रख के चलेगा कि जब भी हम रेशियो की कोई एक पार्ट को हम गुना करेंगे ना, इसका मतलब हुआ उतना से गुना हम सब पार्ट के करेंगे। गुना करेंगे तो सब में, भाग करेंगे तो सब में, जोड़ घटाव नहीं पर लागू होगा, ठीक ना। इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, मतलब 4 के 12, तो 4 से 2 में भी गुना करना पड़ेगा। इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुना, इसका मतलब सब में 3 से गुना। अब गुना करने के बाद आप देखिए कि क्या आ जाएगा से, गुना करने के बाद यह अनुपात बी आ जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, और बी अनुपात सी आ जाएगा आपका कितना 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। तो यहाँ से आप देखिए कि दोनों जगह तो बी समान था, दोनों जगह इन्हें बी समान है, तो क्या यहाँ भी बी एक समान है, तो बोलेंगे कि हाँ है। अगर बी एक समान है इसका मतलब इसका आंसर आप निकल गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आप लिख लीजिए।
ए का मान हो जाएगा 8, समान रहेगा वो बी का मान, और जो लास्ट में बचेगा वो सी का मान। अब आपको क्या चेक करना है, कैसे कोई टेबल है जिसमें कटता है तो बोलिए कि नहीं कटता है, इसका मतलब आंसर इतने पर सही है। ये रहा कौन बात, बेसिक बात, इसको हम समान करके बनाते हैं। अब इसका हम ट्रिक बताते हैं कि इसको हम ट्रिक के द्वारा कैसे बनाएंगे। इसे इसको करते हैं छोटा और बताते हैं हम आपको डायरेक्ट ट्रिक के द्वारा कि आप ट्रिक के द्वारा इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसको ट्रिक के द्वारा आप ऐसे बनाएंगे। अब हम आपको बताएंगे इसको ट्रिक से कि ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे ट्रिक से, कब ट्रिक से नहीं बनाएंगे। तो हम ट्रिक से तब बनाते हैं ना भाई साहब, जब ये दोनों तिरछा ही समान रहता है ना, यहाँ बी लिखल क्यों तो बी लिखल आना चाहिए, तब जाके ट्रिक लगेगा। अगर ऐसा नहीं है, ये तिरछा समान नहीं है तो ये ट्रिक नहीं लगेगा। इनमें तो तिरछा समान है तो ट्रिक लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट एक लाइन में ए अनुपात बी अनुपात सी लिख सकते हैं। पहला काम करना है आपको, सीधा गुना करना है। तो बोलिए कि हाँ सर 4 दूना 8 हो गया। सीधा गुना के बाद तिरछा गुना करना है तो बोलिए कि हाँ सर कर दिए, 4 3 12। और उसके बाद फिर सीधा गुना करना है तो बोले कि हाँ ये हो गया, 5 से 15। एक बार में निकल गया। ऐसा तब करेंगे जब तिरछा समान होगा। तो आपके मन में अब एक डाउट यह भी आ जाएगा, अगर तिरछा समान नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, उसको भी हम बता रहे हैं ना कि क्या करेंगे। सो देखिए आगे आपको तिरछा समान वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रिक डायरेक्ट लगा देंगे आप बन जाएगा ये। जब तिरछा समान नहीं रहेगा तो आप ट्रिक नहीं लगाएंगे, तो फंस जाएंगे आप। तो बाद में हमको नहीं बोलेगा कि हम फंस गए। इसीलिए ट्रिक के साथ साथ बेसिक और बेसिक के साथ साथ ट्रिक, मतलब दोनों सीखना चाहिए आपको। देखिए आपको हम पहले तो हम बेसिक से बताएंगे फिर ट्रिक से। उसके बाद आप थोड़ा दिन कहते हैं, थोड़ा आप एक वीडियो में तो कम से कम बेसिक पढ़ लीजिए ना। घबराते का है, तुरंत वीडियो को छोड़ कर भाग जाते हैं, ऐसे पढ़ेगा मजा नहीं आएगा, आराम से पढ़िए। देखिए लिखा गया ए अनुपात बी और सी अनुपात बी। तो यहाँ पे कौन ऐसी चीज है जो कॉमन है, तो बोलेगा कि यहाँ पे ना बी कॉमन है। तो यहाँ पे अगर इनने वाला कॉमन है तो यह बात दोनों सेम होना चाहिए था। तो क्या ये दोनों सेम है, तो बोलेगा कि ना ये सेम ही नहीं है। सेम नहीं है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको हम बराबर करते हैं। तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हटा लेते हैं, तो इसमें आप कितना से गुना करेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। इसका मतलब 3 में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 में 3 से गुना करना पड़ेगा। अब ऐसा करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे कि ए अनुपात बी बराबर हो गया 2 से 5 को गुना करेंगे 10 और 2 तिहाई 6। इसको गुना करेंगे सी अनुपात बी तो कितना हो जाएगा, ये 7 21 और 3 गुना 6। अब यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी लिखेंगे बहुत आसान तरीका से। कैसे लिखेंगे, देखिए ये तो ए का मान हुआ तो ए का मान हो गया 10, ये हो गया बी का मान तो बी का मान हो गया 6, और सबसे अंतिम में सी है तो सी का मान कितना होगा 21। इन्हें सोचेंगे कि वाला सी के मान है तो सी के मान हो गया 21। अब आपके मन में यहो डाउट चलेगा कि ऐसा था तो हम बेसिक से बनाएं, इसको हम ट्रिक से बनाने का मन करेगा तब क्या करेंगे। वो बात सही है आपका, उसको भी हम बना देंगे ट्रिक से। लेकिन ट्रिक से बनाने के लिए आपके पास शर्त होना चाहिए। बिना शर्त के क्वेश्चन आप बनाएंगे तो गलत हो जाएंगे। इसीलिए शर्त होना चाहिए कि ट्रिक पे कब बनता है ऐसे। इसीलिए इसको करते हैं छोटा, इसको रखते हैं इधर और आपको हम बताते हैं ट्रिक से कि हम ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये रहा आपका ट्रिक। आपको क्या पता है कि जब भी हम ट्रिक से क्वेश्चन बनाएंगे तो तिरछा समान होना चाहिए। तो हम ऊपर का के लिखते हैं ए अनुपात बी बराबर कितना, तो बोलिएगा सर जी 5:3, सही बात। और उसके बाद लिख ले सी अनुपात बी। तो आपको एक बात पता होना चाहिए और कि जब कोई चीज अगर सी अनुपात बी यहाँ पर लिखल है 7:2, तो इसका मतलब हम यह कर सकते हैं कि मेनू वाला बात को पलट लेंगे और उन्हू वाला बात को पलट लेंगे, दोनों तरफ हम पलट सकते हैं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम पलटेंगे तो इसको हम बी अनुपात सी लिख सकते हैं, इसको पलटेंगे तो हम 2:7 लिख सकते हैं। इससे न रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसका मतलब अल्टा पल्टा पलटी करने से कोई नुकसान नहीं है आपको। इसको पलट लीजिए तो सी अनुपात बी को आप बना लीजिएगा बी अनुपात सी, 7:2 है तो 2:7। इतना कर लेंगे आप जब इतना करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा अच्छा ये तिरछा समान है। और जब तिरछा समान हो जाएगा ना तो बस ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा गया। पहला क्या करना है सीधा गुना 5 गुना 10, दूसरा क्या तिरछा गुना 3 गुना 6, और तीसरा में क्या सीधा गुना 7 या 21 बन जाएगा। तो इसको क्वेश्चन बनाने के बाद आप वह क्वेश्चन को खुद से बना लेंगे, आशा है कि बना लेंगे। तो उसका क्वेश्चन के आंसर बना के आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ये रहा आपका टास्क। अब आपको डाउट क्या आएगा देखिए, आप कहिएगा पूछा तो साधारण था 3 4 2 3 5 6 वैसे लिखल था, लेकिन जब ये बटा में लिखल जाएगा तब कैसे बनाएंगे, तब तक समस्या आ जाएगा। लेकिन नहीं, बिल्कुल समस्या नहीं आएगा ना, इसका भी समाधान हम लाए हैं, टेंशन नहीं लीजिए, सबका समाधान मिलेगा। एकदम बेसिक से लेकर ट्रिकी अप्रोच तक। तो इसका समाधान क्या है, अब देखिए इसका समाधान क्या है। जब कोई चीज बाटा में लिखल रहेगा ना तो सबसे पहला आपको काम करना है कि बाटा को हटा लेना है। तो बाटा को हटाते कैसे हैं, जैसे अगर हम आपको 2/8 लिख कर दे देंगे, आप बोलेंगे इसमें से बाटा हटा दीजिए साफ, इसका मतलब होगा कि इसमें हम 8 से गुना कर देंगे तभी तो बाटा हटेगा, तब नहीं इसे कटेगा। मतलब बाटा हटाने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा। अब पता कैसे रहेगा इसमें कौन चीज़ से गुना करेंगे, तो यह बात अब सही है, यह डाउट आपका सही रहेगा। सबसे पहला काम करना है कि हम किस चीज़ से गुना करेंगे ताकि बटा हट जाएगा। इसके लिए ना हम नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलेंगे कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा। इसका मतलब हुआ कि पूरे में गुना कर देंगे 4 से। हम जब भी गुना भाग करेंगे तो पूरा के पूरा में करेंगे, कोई ये स्पेशल में नहीं करेंगे। किसी को हम कुटुम्ब नहीं मानेंगे कि स्पेशल गुना भाग कर देंगे, इसमें गलती हो जाएगा भाई। सब आपके लिए समान होगा, सब में गुना सब में भाग। तो यहाँ गुना किए तो सब में करेंगे, तो 4 से गुना करेंगे इसमें। इसमें कैसे गुना करेंगे, तो 3 और 6 के एलसीएम 6 होता है, तो इसमें कैसे गुना 6 से गुना। जब आप गुना करने पर उतर जाएंगे तब इसको आप सिंपल रूप में लिख देंगे, ए अनुपात बी आप लिख देंगे। 4 से इसमें गुना करेंगे ना, तो यहाँ पे जब 4 आएगा ही तो 2 दूना 4 मतलब 2 बच जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। इसी प्रकार जब बी अनुपात सी आएगा तब आप क्या लिखेंगे, 6 इधर गुना में लिखेंगे तो 3 दूना 6, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और 6 से 6 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। फिर आपको वही पहाड़ा पढ़ना है। देखिए 20 समान है यहाँ पे, तो जब 20 समान है तब ट्रिक लगा देंगे। तो आप क्या लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। क्या करना है आपको पता है, तो पहले सीधा गुना करते हैं, तिरछा गुना करते हैं, समय अनुपात देते जाएंगे, या फिर सीधा गुना करते हैं, 5 3 15 हो गया इसका आंसर करेक्ट। तो आशा है कि समझ गए होंगे। इसी प्रकार से आप उसको ही बना लेंगे, ये भी आपका SW में ही रहा। चलिए अब देखते हैं अगला टाइप, कि आपको और क्या क्या शक हो सकता है। तब रहा अगला टाइप डी। टाइप डी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2a बराबर 3 भी है और 2b बराबर 5c है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक, फिर मैं बताऊंगा ट्रिक। घबराइएगा नहीं, देखिए तन का टाइम लगेगा लेकिन तंदुरुस्त सीखिएगा। हर बरा के सीखिएगा तो थोड़ी कुछ सीख पाइएगा, इसलिए समय दीजिए, धैर्य रखिए। समझे, दुनिया के कोई भी काम में सफलता पाने के लिए, अच्छा सीखने के लिए, हर काम अच्छा करने के लिए ना समय चाहिए और धैर्य आपका चाहिए। तो इसको हम पहले बेसिक से बताते हैं। देखिए लिखा गया है कि 2a बराबर 3b। इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इसका मतलब ये समझेंगे कि जब 2a बराबर 3b देल रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, ये इधर ना ABCD वाला को लिखना है, उधर 1 2 3 4 वाला लिखना है। मतलब इधर चर को उधर अचर को, या इधर अचर को उधर चर को, किसी एक कैटेगरी को एक साइड करेंगे। हम क्या करते हैं, ए को इधर ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी इधर गुना में है ना, तो इधर भाग में ले आएंगे। हम बी को इधर लाए हैं ना जी, 3 तभी बचले है इन्हें, गुना में 2 है तो नया का भाग में 2 हो जाए। a बटा बी कितना हो गया, 3/2।
यहाँ से आपको दिमाग में आ गया होगा, अच्छा इसका मतलब हुआ कि ए अनुपात बी आ गया हमको कितना 3:2। जैसे ही बटा में आएगा क्या वैसे आप समझ जाएंगे कि अच्छा ए अनुपात बी 3:2 हो गया। उसके बाद आपको बदलना है 2b बराबर 5c। ये सब बात बेसिक से हम बता रहे हैं, आपको हम ट्रिक भी बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब आगे लिखल है 2b बराबर 5c। तो पहला काम आपको क्या करना है कि b को इधर ही रखना है कि गुना में तेने आकर डिवाइड में, जैसे कि तैसे ने पढ़ल था तेने इसका डिवाइड में कर दिया। अब यहाँ से आप एक छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं कि आपको इतना चिपहारा नहीं पढ़ना है। करना क्या है कि ए बटा बी लिख देंगे, बराबर के चिन्ह दे देंगे। जो ए के गुना में रहेगा ना वो बी के सामने जाएगा। देखिए ए के गुना में 2 है तो ये बी के सामने आ गया, और जो बी के गुना में है वो ए के सामने जाएगा, यहाँ से अनुपात बी निकल जाएगा। उसी प्रकार से आप आंख मूंद कर बी बटा सी लिख देते कि बी के गुना में 2 है, सी के बटा में जाएगा, सी के बराबर में, आई सी में है तो बी में जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा, अच्छा इसका मतलब हुआ कि बी अनुपात, यहाँ से आप समझेंगे कि अच्छा बी अनुपात सी हमको पता चल गया 5:2। और जब इतना बात आपको पता चल जाए कि ए अनुपात बी आ गया, बी अनुपात सी आ गया, तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे अनुपात बी अनुपात सी। अभी जो आप ट्रिक सीखे हैं उसी तरीका से हम निकालेंगे जी। ए अनुपात बी कितना आ गया है 3:2, और बी अनुपात सी कितना आ गया है, तो बोलिएगा कि ये आ गया 5:2। अब यहाँ से आप ट्रिक लगा देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना हो जाएगा, पहले सीधा गुना करते हैं ना, पता है 5 से 15, फिर तिरछा गुना करते हैं, ये भी बात आपको पता है, और फिर सीधा गुना करते हैं, यह भी बात आपको पता है। ये तो आप समझ गए, ये बात था बेसिक से। अब इसको हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक से हम आपको अभी तुरंत बताते हैं। पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको यह भी पता ना चले कि ट्रिक से बनाने पर या बेसिक से बनाने पर दोनों में क्वेश्चन आंसर सेम रहता है या सेम आंसर आता है। ये बात रहा आपका कौन चीज, बेसिक से। अब इधर मैं आपको बताता हूँ एकदम ट्रिकी अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आपको भूलना मुश्किल है। देखिए जब 2a बराबर 3b लिखल है ना, यहाँ से आप डायरेक्ट ए अनुपात बी लिख सकते थे। कितना लिख सकते हैं कि 2 3 लिखल है ना, तो आप इसका उल्टा लिखिए 3 2। ABCD वाला सेम टू सेम सीधा में, अंक वाला उल्टा। देखिए 2 3 से 3 2 कर दिए तो वही बात वहाँ आया था, भैया कि हाँ सर बिल्कुल उतने आया था। उसी प्रकार से आप देखिए कि 2b बराबर 5c लिखल है, तो हम डायरेक्ट बी अनुपात सी लिखते। आई में पहले लिखल है 2 और बाद में 5, पलट देंगे, क्या लिख देंगे 5:2। यही था इसका ट्रिक। तो हम इस चीज को हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिए। जब डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ से तो ABC आप निकाल ही लेंगे ट्रिक से। समझ गए इसका ट्रिक क्या कहता है, इसका बेसिक क्या कहता है। अब आप फंसेंगे नहीं। अब चलते हैं टाइप डी के इसी क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा और चेंज क्या हो सकता है, थोड़ा सा चेंज ये हो सकता है कि आपको ये दिल रहेगा और ये दिल रहेगा, लगता है कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है, घबराइए नहीं। देखिए चेंजिंग क्या दिल है इसे, 3a बराबर 4b दिल है, तो यहाँ से आप ए अनुपात बी डायरेक्ट लिख देंगे। डायरेक्ट ट्रिक से बता रहे हैं, ए अनुपात बी लिख दिए, 3 4 दिल है तो मतलब कि 4 3 हो जाएगा। वहाँ देखिए सी और ए लिखल है, कितना लिखल है CA, तो आप लिख देंगे CA। 5 6 लिख ले तो आप क्या लिख देंगे 6 5 लिख देंगे। अब क्या यहाँ से आप ट्रिक लगा के बनाएंगे फिर से, तो कहिएगा ना ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि तिरछा नहीं मिल रहा है। हमको तिरछा मिलता तभी हम बना सकते थे। जब तिरछा नहीं मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा, तो आप यही नहीं कीजिएगा कि आप इसको पलट के लिखिएगा, पलट के लिखिएगा तब ट्रिक से बना लीजिए, और नहीं पलटेगा तो बिना ट्रिक के बना लीजिए। मान लेते कि हमको पलटने का मन नहीं है, तो जब पलटने का मन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, बेसिक से बना लेंगे। यहाँ ए समान है, क्या ये दोनों समान है, तो कहिए कि समान नहीं है। 4 5 कैल्शियम 20, इसका मतलब हुआ ना इसमें 4 को 20 बनाने के लिए 5 से गुना,
इसको 4 से गुना। जब आप गुना कर देंगे तो आप डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात आप सी लिखिए ना, क्या जरूरी है बार बार गुना करके लिखने का। ए का मान कितना आ जाएगा 5 से गुना करने के बाद 5 चौका 20। बी का मान कितना आ जाएगा तो 5 तिहाई 15। और सी का मान कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इसका मतलब 4 छक 24। अब आप बताइए फाइनली कि ये कटने वाला है, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे, ये कटने वाला ही नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर यहीं पे रह जाएगा। चलिए आप देखते हैं टाइप एफ। टाइप एफ का मतलब हुआ ना कि टाइप एफ अनुपात के अति का अंत है। इसमें सारा ट्री का बेसिक इसी में समाप्त हो जाएगा, लास्ट टाइप है। सारा जितना भी आप पीछे सीखे होंगे ना सबका रिवीजन हो जाएगा, बेसिक का प्लस में ट्रिक का भी। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। इसको बहुत सारे सर जी बताएंगे ना आपको, तो बोलेंगे ना कि सब के बराबर में के कर दो। क्या कर दो, सब के बराबर में के करने के बाद तब बोलेंगे कि बराबर करके बनाइए। लेकिन ऐसा वैसा बात नहीं है, ये सब फालतू काम, ये सब ऐसा नहीं करना है। आपको हम एक बेसिक से बताते हैं, इससे भी आसान बेसिक, और उससे आसान बेसिक के बाद हम डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे कि आपको बेसिक नहीं देखना है, आँख से देखना है, झटका में आंसर लिख देना है। तो बेसिक यह कहता है कि तीनों अगर आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो सकता है। सब आपस में बराबर, इसका मतलब दोनों होगा कि नहीं होगा बराबर में। जब आपस में तीनों चीज बराबर रहेगा तो दुइयों को चीज आपस में बराबर हो सकता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि a/2 बराबर क्या हो जाएगा b/3। आप थोड़ा देर बाद यह भी बोल सकते हैं कि दोनों भी आपस में बराबर हो सकता है, तो बोले कि हाँ यह हो सकता है, मतलब कि b/3 बराबर हो जाएगा c/4। अब इसका तो ट्रिक लगाना आपको हम बताए ही हैं, इसको हम ट्रिक से कैसे हल करते हैं। जब a/2 b/3 लिखल है तो a अनुपात b आप लिख देंगे डायरेक्ट 2:3 पलट के। इसको भी आप लिख देंगे b अनुपात c लिख देंगे आप 3:4 डायरेक्ट। अब यहाँ से a अनुपात b आ गया, b अनुपात c आ गया, तो आप डायरेक्ट अप्रोच लगा देंगे ट्रिक वाला और आसान तरीका से आप बना लेंगे। यहाँ से आप इसको ट्रिक लगा देते इसे कि अगर a अनुपात b आपको आ गया है 2:3, अब b अनुपात c आ गया है 3:4। यहाँ से कुछ करने का जरूरत नहीं है, इसमें कॉमन क्या है तो बोलिएगा कि b कॉमन है और यहाँ पे दोनों बात मिल रहा है, गुना उना करने का जरूरत नहीं है। ये अनुपात b अनुपात c आप डायरेक्ट लिख देंगे, कितना लिख देंगे 2 3 4। ये बात रहा आपका बेसिक का बात। बेसिक के साथ साथ इसमें कुछ ट्रिकी अप्रोच भी है पीछे वाला, लेकिन अगर पूर्णतः हमको ट्रिके से बनाना है तब कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक, तो उसका भी समाधान है ना, तब बनेगा, टेंशन नहीं लीजिए, एकदम डायरेक्ट ट्रिक से। तो देखिए डायरेक्ट ट्रिक से कैसे बनेगा सर, ऐसा करते हैं ना कि इसको हम छोटा कर लेते हैं और इसको छोटा करने के बाद मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बताता हूं एकदम क्वेश्चन के नजदीक में जाकर। फिर आपका बेसिक, इसका हम डायरेक्ट ट्रिक बताते हैं। देखिए डायरेक्ट ट्रिक में तो आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना पड़ेगा, यही तो हो गया डायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट लिखिए a अनुपात b अनुपात c, ऐसा कर दीजिएगा। अभी आपको हम तनका देर पहले सिखाए ना कि a अनुपात b अनुपात आप c लिख दिए, तो जितना लिखल है गुना में नहीं सबको पलट कर लिखते हैं, तो बोले कि हाँ सर जी पलट कर तो लिखते हैं। तो 1/2 के उल्टा क्या हो गया 2/1, 3/1, 4/1, तो डायरेक्ट आ गया 2 3 4। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाइए आप, पी की बार आप कितना फास्ट निकाल पाएंगे। कहेगा कि सर ये तो आँख मूंद कर लिख देते, अगर आप नहीं हो कहते तब कैसे लिखते हैं। पी की बार लिख दिए 1/3 है, इसका मतलब 3/1, 2/1, 5/1 हो गया आंसर। झटका में लिख देना है, कुछ बराबर नहीं करना है। अगला क्वेश्चन को आप लिख देंगे, बोलिए कि सर इसमें तनका गड़बड़ आ जाएगा। कैसे, कला कि ऊपर में कुछ पहले नहीं रहता था, अब 2 भी आ गया है, तो इसमें गड़बड़ आ सकता है। हम बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं गड़बड़ आएगा, तनका एक स्टेप और बढ़ा देना है उसमें। कैसे बढ़ाना है कि आपको लिखना है a अनुपात b अनुपात c, तो क्या कीजिएगा 2/5 के उल्टा 5/2 लिखते हैं, कोई बात नहीं। 3/7 के उल्टा 7/3 लिखेंगे, और 4/3 है तो 3/4 लिखेंगे। इतना कर लिए। और आपको हम पीछे बताए थे ना
कि जब कोई अनुपात भिन्न में दिल रहेगा उसको हम सिंपल में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सिंपल में बदलने के लिए हम नीचा वाला के एलसीएम लेते हैं और सब में गुना कर देते हैं। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कहिए कि सर जी 12 होता है। इसका मतलब है कि इसमें भी 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 में जब आप 12 से गुना कीजिएगा तो 2 छक 12 कटेगा, इसका मतलब 6 5 20 हो जाएगा। ये 3 के पारा में फिर 12 से गुना कीजिएगा, 3 चौके 12 कटेगा, मतलब 7 चौक 28 हो जाएगा। आई में आप 12 लिखेंगे तो 4 के 12 करता है, इसका मतलब 9 हो जाता है। क्या यह कटेगा कोई टेबल में, तो बोलेगा कि नहीं कटेगा, इसका मतलब आंसर यही हो गया। समझ गए। चलिए आप देखिए नेक्स्ट, इसको आप बना लीजिएगा चौथा के, एकदम आसान है, उसी की तरह ये भी है तो बना लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बनेगा, बोलेगा कि सर ये बन जाना चाहिए हमको। चलिए आपको हम बताए थे कैसे बनेगा। अभी ना आपको सिखाएं कि ए अनुपात बी अनुपात आपको सी निकालना है। 3/1 है, इसका मतलब 1/3 हुआ। 4/1 है तो 1/4 हुआ। 2 है तो 1/2 हुआ। अब देखिए भिन्न में बदल गया तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो फिर 3, 4, 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब सब में हम 12 से गुना करेंगे तो आपको ये बात पता है कि 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 4 और 3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा है कि आप सब कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। लास्ट का ये क्वेश्चन है ना, आप इसको ही बना लीजिएगा, ठीक। ये भी आपका SW में रहा। जो क्वेश्चन हम नहीं बताएं वो सब आपके लिए SW में रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ में अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छा सीखे ना, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ भी आपको राय देना है, सजेशन देना है कि आगे हमको इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए था या आपको इस टॉपिक पढ़ने का मन है, तो आप अपना कमेंट, अपना विचार कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें भेजिएगा ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में।